हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज हम 34 चेस्ट और 28 कमर पर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से पेपर पे, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो ये देखिए, हमने पेपर को इस तरीके से 2 फोल्ड किया है और यहाँ पर अंतर रखा है 1/2 इंच का। तो यहाँ पर हमारा बैक साइड का पल्ला 13 पर है और फ्रंट वाला 13.5 पर है और ये ब्लाउज़ हमारा 12 इंच पर तैयार होगा। और यहीं पर यदि आपको 13 इंच पर ब्लाउज़ तैयार करनी होगी तो कपड़े पर कटिंग करते समय नीचे से हमें लेंथ में 1 इंच बढ़ा लेना होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करके 2 परत पे रख लिया है। अब हम इसे 4 फोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिए, ये देखिए बराबर से रखते हुए। तो जो हमारा बैक साइड वाला पल्ला है वो ऊपर की ओर है और फ्रंट वाला अंदर की ओर है। तो इसे इस तरीके से ही फोल्ड करना है और एक ही बार में हम इसको निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं आसानी से। और इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरीके से बराबर किया है ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो, यानी कि पेपर। तो यहाँ पर इस तरीके से बराबर रखने के बाद एक बार हम फिर से लंबाई को दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो ऊपर दिख रहा है ये हमारा 13 इंच पर है और ये हमारा, यदि इतने पे ही तैयार करेंगे तो ये 12 इंच पर तैयार होगा इसी लंबाई के साथ। तो आपको जितना लंबा तैयार करना होता है उसमें प्लस 1 इंच करके लेना होता है। और ऐसे ही जब आपको 13 पर तैयार करना होगा तो यहाँ पर फिर आपको 1 इंच प्लस करके 14 लेना होगा। 14 और 14.5 फ्रंट वाला होगा और बैक वाला पल्ला जो होगा आपका वो होगा 14 पे। तो इस तरीके से अब देखिए, यहाँ पर हमने लंबाई दिखा दी है। अब हम यहाँ पर शोल्डर लेने वाले हैं। तो शोल्डर यहाँ पर देखिए, हम ज़्यादा डीप नेक नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल नेक बना रहे हैं। तो नॉर्मल नेक में 6-7 आता है। तो यहाँ पर देखिए, हम शोल्डर लिए हैं 6 पर। और ये इसके बाद गले की जो चौड़ाई है, आप यहाँ पे 2.5 भी रख सकते हैं, 3 भी। तो हमने यहाँ पर 3 पर रखा है और ये परफेक्ट गला तैयार होगा चौड़ाई में। शोल्डर भी गिरने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि शोल्डर गिरेगा, ऐसा नहीं है। आप इस तरीके के निशान के साथ ब्लाउज़ की कटिंग करिए और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है। इस तरीके से कटिंग करके आप ज़रूर एक ब्लाउज़ बना सकते हैं और इसके बाद आपको बहुत सारे ब्लाउज़ बनाने में आसानी होगी। तो देखिए, तो हमने नीचे वाली लाइन को भी 6 पर लिया है। उसके बाद अब हम चेस्ट लाइन को जो है वो देख रहे हैं। तो ये देखिए, इधर से भी 6 पर है और चेस्ट हमारा 34 का 4 पार्ट होता है 8.5 पर, 8.5 और 2 इंच का मार्जिन ले लिए हैं। तो ऊपर शोल्डर लिया 6 पे, शोल्डर से पास वाली लाइन 6 पर। उसके बाद हमने 34 चेस्ट का 4 पार्ट लिया। अब कमर यहाँ पर 28 का 4 पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और प्लस 1 इंच की प्लेट और 2 इंच का मार्जिन यहाँ पर हम रख लेंगे। तो ये बैक साइड वाले पल्ले का निशान हमारा यहाँ पर लग गया, कमर का और चेस्ट का। अब ये देखिए, निशान को यहाँ लगा दिए हैं। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने लिया है उसे इस तरीके से मिला लें, इंची टेप से मिला लें, चाहे स्केल से भी आप मिला सकते हैं। तो इस तरीके से रखते हुए इसे मिला लें। यहाँ पर इस निशान को लेने के बाद अब हम ऊपर जो गला है, तो गले के लिए हमें गला जो है बैक साइड का 7 पर बनाना है, फ्रंट का 6 पर बनाना है। तो दोनों निशानों को हम यहीं पर लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से 7 तक लाइन खींच ली है और 7 वाली लाइन को हमने सीधा इस तरीके से मिला लिया चौकोर बॉक्स। और फिर 6 वाली लाइन के पास से भी एक लाइन सीधी खींच ली है और इन दोनों में हमें गले का शेप देना है। तो गले का शेप हम यहाँ पर दे रहे हैं 0.75 इंच पर। बिल्कुल इजी तरीके से हम बता रहे हैं। इस तरीके से आप ज़रूर, यदि आप कटिंग करना चाहें तो आप कटिंग करके स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इस पर भी 0.75 इंच पर निशान लगा लिया और इसकी गोलाई को हम यहाँ से दे रहे हैं और इसका शेप बहुत ही सुंदर आता है बनने के बाद। अब ये गला जो है इस तरीके से देखिए यू शेप में है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो ये देखिए, हम 1.25 इंच पर ले रहे हैं। और हम एक बार और बता दें कि यदि आपको यहाँ पर डीप गला करना हो तो आप शोल्डर को 6 की जगह पे आप 5.5 भी ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं, आर्म होल की गोलाई बैक साइड की कैसे दे ले, चाहे फ्रंट की कैसे दो। तो देखिए, ये तरीका है। जो आर्म होल वाली लाइन है उसको सीधे यहाँ से फोल्ड करके रख लेंगे हाफ से और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। निशान लगा के देखिए, जो फिटिंग वाली लाइन है यहीं से हमें निशान को लगाना है। तो देखिए, डॉट डॉट करते हुए निशान लगाएं। यार परफेक्ट आप निशान लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा के देखिए, अब हम यहाँ पर होल कर रहे हैं हल्का सा, ताकि हमारा निशान जो है फ्रंट के लिए भी बॉक्स बनाने के लिए निशान लग जाए और हम निशान लगा सके। देखिए, शोल्डर पे हमें लगभग 0.25 इंच का एक निशान लगाएंगे
शोल्डर को हल्का सा डाउन करेंगे। तो ये देखिए ये निशान हमने लगाया है और इस निशान को तिरछा मिला देंगे। जितना हम कलर कर रहे हैं बस इतना ही यहाँ पे कटिंग करके निकालना है। तो शोल्डर को हल्का सा डाउन करना इस तरीके के गलों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा जो ऊपर शोल्डर पे जो उठा उठा सा आता है वो नहीं आएगा और एकदम फिनिशिंग के साथ शोल्डर बैठे हुए आएंगे। तो यहाँ पर ये निशान हो गया है। अब यहाँ से हम बैक साइड की जो प्लेट है वो देखिए शोल्डर के सेंटर से लेते हुए आप निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप 10 पे, 10.5 पे और 11 पर भी निशान लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने 10 पे लिया है और ये निशान यहाँ से लेते हुए हमने 3.75 या 4 पे आप निशान लगा सकते हैं। तो मैंने निशान 3.75 पर लगाया है, यानी कि 4 में 2 लाइन कम है। और ये इस निशान को हम सीधा कर लेंगे प्लेट के लिए। ये देखिए 1 इंच की जो प्लेट के लिए हमने निशान लिया था उसी निशान को अब यहाँ पर हम कम कर देंगे। जब स्टिचिंग करेंगे तो प्लेट पड़ेगी और नीचे से हमने सीधा कर दिया है। कुछ लोग देखिए यहाँ पर ब्लाउज़ जो है 12 लंबाई पर पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग 13 पर भी पहनते हैं और कुछ लोग इससे भी लंबे पहनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लंबाई को बढ़ा घटा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम कटिंग करके निकाल दे रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर देखिए अब हम इस तरीके से कट कर लिए हैं और फिर से बराबर रखे हैं और ऊपर शोल्डर वाला हिस्सा भी कट कर दे रहे हैं और जो फ्रंट वाला गला है उसकी गोलाई को हम पहले कट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बैक वाला पहले कट नहीं करेंगे क्योंकि फिर गला हमारा फ्रंट का भी बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हमें आगे वाला जो गला है इसी को कट करना है। तो ये देखिए किस तरीके से कट करके निकालने हैं। और ये गोल गले यदि बनाने होते हैं तो इस तरीके के ट्रिक के साथ आसानी से आप कटिंग कर लेंगे। और यहीं पर यदि दोनों गलों की शेप फ्रंट और बैक का अलग रखना हो तो गले का शेप हमें अलग करने के बाद देना चाहिए। तो ये देखिए हमने ये निकाल दिया है यहाँ से कट करके। तो ये हमारा किनारे कर देते हैं और अब हम इसे पल्ले को अलग करते हैं। तो ये हमारा बैक साइड का पल्ला है, अब ये वाला फ्रंट का है। तो इसमें अब निशान लगाएंगे। इसे किन साइड में करते हैं, इसका गला भी पहले कट कर दें। ये देखिए बैक वाले का गला हमने जो 7 पर बनाना था तो 7 पर हमने इसको कट कर दिया है। अब इसे किनारे कर देते हैं और फ्रंट वाले पर निशान लगाते हैं। एक इंच कम करना, 1 इंच बढ़ाना था गले का। और यहीं पर यदि आप और बड़ा करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस पर निशान लगाएंगे। तो देखिए ये जो हमने पॉइंट लिया था इस निशान को भी हम पे हम लगा ले रहे हैं। तो देखिए इस लाइन को सीधा कर लेंगे और बॉक्स बना लेंगे जिस तरीके से हम बना रहे हैं, बस उसी तरीके से रखते हुए। और ये 6 वाली लाइन, आर्म होल वाली जो लाइन है, इसे भी हम सीधा कर ले रहे हैं। आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम ब्लैक कलर से भी इस पर एक निशान फिर से लगा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये निशान लगा के अब हमें किस तरीके से इसकी गोलाई देनी है फ्रंट वाले की। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक हम यहाँ पे भी बता रहे हैं और नॉर्मल भी आप दे सकते हैं 1/2 इंच पे। लेकिन अब ये देखिए 1/2 इंच हम कैसे बढ़ाएंगे यहाँ पर। और इजी करने के लिए 1/2 इंच पर हम आगे की ओर इस लाइन के साथ एक 1/2 इंच पर ये देखिए निशान लगाए और इस लाइन को आगे बढ़ा लिए। और इसे अब इस तरीके से ऊपर की ओर बॉक्स बनाने के लिए तिरछा मिला देंगे। ये निशान इधर हो गया। अब इस निशान को देखिए यहाँ पर कैसे गोलाई देंगे। तो ये बीच से हम यहाँ पर 1 इंच ले रहे हैं। तो ये 1 इंच पर पीछे वाले से जो निशान है उसे 1 इंच पर निशान लगा के यहाँ पर भी अब हम किस तरीके से गोलाई देंगे। तो जो हमारा फिटिंग वाली लाइन है बस इसी के पास से इस गोलाई को, और जो हमने बाद में जो बॉक्स तैयार किया है इसके अंदर इस तरीके से गोलाई करते हुए लेके आना है। सेम इसी तरीके से लेके आना है और ये बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से आप निशान लगाएंगे तो आएगा, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको निशान लगा लिए हैं। यहाँ से बराबर इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखिए प्लेटों के निशान लगाने के लिए यहाँ पर 34 की का है तो ये हम ले रहे हैं 10 इंच पर। फर्स्ट प्लेट के लिए निशान लगाएंगे ऊपर से नीचे
जो डॉट पड़ेगी उसके लिए निशान हम किस तरीके से लगा रहे हैं, तो इसी तरीके से लगाइए आप भी। और इसको 1 इंच का प्लेट देना है, तो देखिए इस तरीके से तिरछा करते हुए मिला देंगे। अब इस प्लेट के पास से ही हमें 2 इंच की गैप पर प्लेट देनी है। तो देखिए इस पॉइंट से और 1 जहाँ की ओर जा रहा है जिस तरीके से रखा है, तो 2 इंच पर एक डॉट लगा दिए, यानी कि ये पॉइंट जो है वो 2 इंच की दूरी पे है। अब ऊपर की ओर भी 2 इंच की दूरी पर 90 का एंगल बनाते हुए एकदम बराबर से रखेंगे। और ये देखिए ये निशान ऊपर की ओर लग गया, एक नीचे की ओर। तो सेकंड वाले पॉइंट को हमें नीचे मिलाना है, तो ये आप 5.5 या 6 पे मिला सकते हैं। ये ब्लाउज़ की लंबाई पर भी डिपेंड करता है। यदि ज़्यादा हैवी चेस्ट पर बनते हैं तो यही निशान हमारा और नीचे तिरछा चला जाता है, तो इससे फिटिंग अच्छी आती है। ये देखिए लाइन को हमने तिरछा मिला दिया है और ये भी प्लेट हमारी लगभग 1/2 इंच की पड़ेगी। अब ये देखिए इसकी दूरी हम दिखा दे रहे हैं प्लेट की 3.75 पर है। प्लेट की जो दूरी थी वो हमने दिखाया नहीं था, इसलिए दिखा रहे थे। अब ये देखिए ये भी प्लेट हमारी ऊपर की ओर मिलाएंगे और 1/2 इंच की प्लेट ये भी हमारी हो गई। तो अब चौथी प्लेट जो डालेंगे, तो देखिए इस प्लेट की लंबाई से ऊपर की ओर 1.5 इंच आएंगे। 1.5 इंच पर एक पॉइंट ले लेंगे और ये इस तरीके से निकालना आसान है। तो ऊपर की ओर निशान लेके हम 2.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। और ये भी प्लेट हमारी इस तरीके से कर्व देते हुए पड़ेगी लगभग 1/2 इंच की, यानी कि 0.25 इंच की होती है, जो कि जब दबती है तो फिर ज़्यादा लगती है, 1/2 इंच की प्लेट की तरह हो जाती है सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट। ये देखिए अब ये गले में कितना कपड़ा दबेगा। यदि शोल्डर को कम करना हो तो इसके लिए आप हमारे अदर वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें शोल्डर को और कम दिखाना हो, शोल्डर पट्टी कम रखनी हो तो कैसे रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो हम हुकाई पट्टी लगाएंगे, तो देखिए इतना हमें कम से कम यहाँ से 20 से कट करने के बाद इतनी हमारी सिलाई में जाएगी। यदि हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिए हैं और यदि 1.5 इंच का लेते हैं तो हमें साइड से भी 1/2 इंच बढ़ाना होता है कपड़े पे रखते समय। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे हमने बताया, जैसे पहले भी बताया है, कि यदि इतनी ही लंबी ब्लाउज़ तैयार करनी है तो कपड़े पे रखते समय नीचे से 1 इंच 1.5 इंच आप बढ़ा लें और लेंथ हमारा जितना हमें तैयार करना होगा उतना आ जाएगा। फिलहाल तो यदि 1 इंच बढ़ाएंगे तो इतना ही लंबा तैयार होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे सेकेंड पार्ट में इसकी स्लीव्स की कटिंग को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।